झारखंड कैबिनेट से ट्रांसजेंडर को ओबीसी के आरक्षण विगत दिनों पास किया गया है, जिसे लेकर ट्रांसजेंडर ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया है। परंतु इसे लेकर कई प्रकार की त्रुटियां, खामियां भी इन ट्रांसजेंडर के सामने आ खड़ी हुई हैं। इन्हीं विषयों को लेकर रांची नगर निगम के नगर आयुक्त से ट्रांसजेंडर की एक समूह भेंट करने आई थी। उनके समर्थन में समाज सेवी भी रहे। ओबीसी में आरक्षण को दिए जाने को लेकर ट्रांसजेंडर का कहना है कि वैसा समूह जो पढ़ा लिखा है इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि ओबीसी में आरक्षण मिलने से हमारे ट्रांसजेंडर को समूह को विशेष लाभ नहीं मिल पाएगा। हमारे अपने अस्तित्व के लिए सरकार की ओर से क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। हम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि अभी देखिए मेरी फ्रेंड है यहाँ पे, वो ST से है, ठीक, और ये अब बोल रही है कि हम ये सब छोड़ के हम अपना ये सब बाल उल कटा लेते हैं और हम जाके अपना वो जो आरक्षण मेरा जो पहले से है वो हमको मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग यही बोल रहे हैं, जब मेरी फ्रेंड लोग को ही दिक्कत हो रहा है, सब कोई को, तो हम लोग को भी तो होना चाहिए ना। आप सरकार दिया हम लोग को बस OBC में डाला हुआ है, तो ये चीज़ से हम लोग को तो लाभ नहीं आ रहा है। अभी हम लोग कोई भी गांव में आप जाइएगा, आप देखिएगा कि आधा गांव ही OBC है, फिर हम लोग कैसे हम लोग कर पाएंगे? अपना वजूद भी तो है। तो हम लोग को चाहिए था कि क्षैतिज जो है हम लोग के लिए आरक्षण, वो हम लोग को चाहिए था। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रहा है सरकार। तो OBC में जो आरक्षण दिया, OBC का आरक्षण नहीं चाहिए आप? नहीं चाहिए, हम लोग को अलग से चाहिए जो हम लोग का अस्तित्व हो, ठीक है। आप OBC में डाल दे तो OBC में तो इतना कुछ लड़ाई चल रहा है, आपस में वो लोग इतना है परसेंटेज 52% है, तो उसके बाद हम लोग को 1% मिल जाएगा तो क्या? तो ऐसे कितने लोग हैं जो OBC के आरक्षण मिलने पे विरोध कर रहे हैं आप लोग? हमारे जो जितने भी कम्युनिटी में जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो सबको ही कर रहे हैं विरोध, ठीक है। और एक चीज़ और निकाला गया है कि हम लोग का 1000 रुपये पेंशन मिलेगा। तो किस विषय में ये निकाला गया? 1000 में तो कुछ भी नहीं होता है। आप ही बताइए, एक बोरे चावल का 800-900 लग जाता है, फिर 100 रुपये में तेल चावल कहाँ से आएगा? लेकिन कुछ दिन पहले किससे मिले? हम लोग अभी किसी से मिले नहीं। हमारी जो यहाँ पे NGO वाली है मैम, वही सारा कुछ हम लोग का ये करती हैं। लेकिन कुछ दिन पहले आपकी कोई समूह सरकार का जय जयकार कर रही थी आप? नहीं, जय जयकार नहीं करी थी। एक मीडिया वाले थे, वो अपने बारे में ज़्यादा हम लोग से जो अपने बारे में सवाल कर रहे थे, हम लोग से ये नहीं पूछा जा रहा था कि आप लोग को क्या चाहिए। तो बस हम लोग नॉर्मली हम लोग समझ भी नहीं पाए थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, नाम बता दीजिए। मेरा माहिराज और वहीं उनके समर्थन में आई समाज सेवी का कहना है कि ट्रांसजेंडर सभी जातियों से आते हैं। इन्हें विकलांग कोटा के तर्ज पर ट्रांसजेंडरों की अलग आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। सबसे पहले ट्रांसजेंडरों के लिए मेडिकल बोर्ड की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक का गठन नहीं हो पाया है। कोई भी अपने आप को ट्रांसजेंडर साबित कर देगा। सरकार ने पहल किया है इस चीज़ के लिए, तो इन लोगों ने धन्यवाद दिया ही है, लेकिन पहल बहुत कम है, क्योंकि OBC आरक्षण इन लोग को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोग सभी जातियों से आते हैं। कोई जनरल भी है, कोई ST भी है, कोई SC भी है। तो इनको जो आरक्षण मिलना चाहिए सीधे जैसे विकलांग कोटे से मिलता है, वैसे ट्रांसजेंडर कोटे से मिलना चाहिए, क्योंकि एक अलग एक कम्युनिटी है। तो इनको अगर हम OBC में डाल देंगे तो जो SC ST है वो क्यों बनना चाहेगा ट्रांसजेंडर? फिर वो अपनी पहचान छुपाएगा, डरेगा कि हमको वहाँ कम लाभ होगा, इसलिए उस आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। और आरक्षण तो मिल गई, पेंशन की भी मिल गई, लेकिन उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन की समस्या है। जब तक डॉक्यूमेंट नहीं होगा उन्हें कैसे उसकी लाभ मिलेगी? डॉक्यूमेंटेशन के लिए इन लोग का सर्टिफिकेट जो बन रहा है, रांची डिस्ट्रिक्ट बहुत बढ़िया काम किया है, सबसे अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से आज 14-15 महिलाएं टाटा में काम भी कर रही हैं, मतलब ट्रांसजेंडर। लेकिन वहाँ पे क्या आ रहा है, एक GB लेटर होता है इन लोग का, जिसमें जियोलॉजिकल मतलब इन लोग का बायोलॉजी जो होता है वो डिफाइन किया जाता है, वो मनोचिकित्सक द्वारा किया जाता है। उसके लिए बिना मेडिकल बोर्ड का हो ही नहीं सकता है। तो इनके लिए मेडिकल बोर्ड नहीं है, तो ये लोग साबित कैसे करेंगे कि हम ट्रांसजेंडर हैं? क्योंकि वैसे में तो हम महिला हैं, हम भी लाभ लेने के लिए बन जाएंगे। राज्यपाल से मिले अपनी बात? हाँ, हम लोगों ने मिला है, हमारे लेटर आज उनको भी शुक्रगुजार हैं उनके, कि कम से कम उस सब लेटरों पे मिलने के बाद ये पहल तो हुई है, ध्यान तो गया है, इसके लिए शुक्रगुजार हैं। लेकिन वो चीज़ें जब तक वेलफेयर बोर्ड के जैसे गठन नहीं होगी, ये लोग अपने बात को किस फोरम पे रखें? ऐसे बिखरते हुए चीज़ों को राज्यपाल महोदय ने क्या कहा? उन्होंने आश्वासन दिया था कि उस समय, तो अब तो राज्यपाल महोदय चेंज हो गए, रमेश बैस
महामहिम जब थे तभी। हाँ, तो उन्हीं के आश्वासन पे आगे काम भी हुई है, लेकिन अभी जो चीज़ें बाकी है उसके लिए फिर हम लोग मिलेंगे और आगे हम लोग बात रखेंगे। तो 2 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, वेलफेयर बोर्ड और मेडिकल बोर्ड, उसके बिना इनकी कोई लाभ नहीं हो पा रही है। फिर आप लोग क्या राज्यपाल से मिलेंगे? हम लोग मिलेंगे, हाँ मिलेंगे, हम लोग मिलेंगे, हाँ मिलेंगे। कुमुद झा, समाज सेवी।